आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ टेलीविज़न। ख़बरों के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज के इस दौर में जहां महंगाई आसमान छू रही है, लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, वहीं हमारे इस देश में बेरोज़गारी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में बेरोज़गारी पूरे देश के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में सवाल ये है कि इस बेरोज़गारी से निपटने के लिए आखिर क्या लाएमल तैयार किया जा रहा है। जनाब, सरकारी तौर पे कोई भी आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है, पर कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो इस ज़िम्न में काम कर रही हैं, जिनमें एक नाम हमदर्द यूनिवर्सिटी का भी है। इसके साथ मज़ीद कई इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे AMP और BEB। आपको बता दें कि हमदर्द के साथ ये सब तंजीमें नौकरी का मेला कैंप ऑर्गेनाइज़ करती हैं, जिससे नौजवानों की बेरोज़गारी ख़त्म होती है और मुल्क में रोज़गार के मौके फराहम होते हैं। आइए देखते हैं ये तस्वीर। अब आगे जो प्रोग्राम है हमदर्द का, वो क्या है? देखिए, हम लोगों ने काफ़ी कंपनीज आई और हज़ारों लोगों को जॉब भी मिली है। हमारा डेटा अवेटेड है, लेकिन कम से कम 7-8 हज़ार जॉब्स आई थी और हर कैडर की जॉब आई थी। और ये बड़ी हमें खुशी हुई है कि ये सबसे बड़ा जॉब फेयर था, जिसमें कि मोर दैन 10,000 जो जॉब जो में इंटरेस्टेड थे वो सब आए और हर कैडर के लोग आए। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जामिया हमदर्द इसको दूसरे भी स्टेट्स में ले जाए, यानी कि हम दूसरे स्टेट्स में एसोसिएशन से मिलके, AMP से मिलके, जामिया हमदर्द से मिलके हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। हिंदुस्तान के हर स्टेट्स में हमारी जाने की प्लानिंग है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा, जिसमें कि हज़ारों लोगों की जॉब दिलाने में हम लोग मदद कर सकते हैं। तो ये कि रोज़गार का ऐसा मामला है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा कि हम तो सोचते रह गए और ये लोगों ने इतना बड़ा इवेंट यहाँ कर लिया। ये मैसेज दिल्ली गवर्नमेंट में भी बहुत गया और लोगों में भी बहुत गया। तो ये तो हम रोज़गार की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद वो हमने ईयर ऑफ द वुमेन जो है वो डिक्लेयर किया है। तो उसमें हमने बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके हम गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं। इसको 50 साल हो गए हैं। हकीम अब्दुल हमीद साहब ने 1972 में इसको कायम किया था और ये खूब से खूबतर की तरफ बढ़ रहा है। हमने अभी जो है BEB इन एसोसिएशन विद जामिया हमदर्द सिंगर कंपनी से मिलके हमने स्किल सेंटर खोला है। हम ये चाहते हैं कि आप सभी मीडिया और TV के लोग वहाँ भी आएँ और देखें कि हम वुमेंस के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अभी हमने डिप्लोमा में और सर्टिफिकेट कोर्स में 120 एडमिशन्स लिए हैं। उसके हमारे क्लासेस चल रहे हैं और बाकायदा वर्कशॉप चलती हैं। सिंगर कंपनी से प्रोफेशनल लोग आते हैं और 3-3 दिन का, 4-4 दिन का वर्कशॉप करते हैं और उसमें तरह तरह की मशीन्स हम लोगों ने लगाई हुई हैं, इंडस्ट्री से लेके और जनरल तक। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट का ये बहुत बड़ा रोल है। दूसरा ये है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट में हम लेडीज़ को कुछ ड्राइविंग स्कूल को हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। हम ड्राइविंग भी सिखाना चाहते हैं लेडीज़ को दिल्ली में, कि वो सेफ़ ड्राइविंग करें। उसके बाद अभी हमने एक वर्कशॉप की दिल्ली पुलिस से मिलके कि हम जो है वो वुमेन सेल्फ डिफेंस की हमने तकरीबन जिसमें कि ज्वाइन किया था 100 से अबव गर्ल्स स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था और उसके बाद जो है करीब 50 लोगों ने कंटिन्यू कर पाए। 10 दिन की ट्रेनिंग थी, उसकी दिल्ली पुलिस ने आके बाकायदा सर्टिफिकेट लोगों को तकसीम किए। अभी हम प्लान कर रहे हैं वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने के लिए। हम दिल्ली गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें ज़मीन दे, हम उसमें जो है एक वुमेन वर्किंग हॉस्टल बनाना चाहते हैं। उसके साथ हम जो है एक पॉलिटेक्निक खोलने के लिए भी प्लान कर रहे हैं, जो कि 8वां या 10वां 12वां पास जो बच्चे हैं वो उसमें एडमिशन्स लें और ये सब चीज़ें जॉब ओरिएंटेड होंगी। ये नहीं कि जो है आप इसके साथ अभी मैडम ने शायद बताया होगा, डॉक्टर मंजू जो हमारे यहाँ बहुत 30 साल से इस यूनिवर्सिटी में से जुड़ी हुई हैं और वो माशाल्लाह प्रोफेसर हैं और डीन हैं। और पैरामेडिकल और नर्सिंग का स्कोप इतना है, आप यकीन मानिए लड़कियां जो हैं इधर पास आउट हो नहीं पाती हैं, उनके ऑफ़र्स आने लगते हैं अच्छी जॉब्स के लिए। नेशनल इंडिया में तो है ही है, इंटरनेशनल प्लेसमेंट का भी ज़िक्र चल रहा है। हमारे पास काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेसमेंट की भी बात हो रही है। तो इस तरीके से हम खूब से खूबतर की तरफ हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा या कोई भी बच्ची
ऐसे हम कोर्सेज वोकेशनल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज लाएँ जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब्स में लगें। सिंपल ग्रेजुएट या सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट होने से वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। आपको मैं एक चीज़ याद दिला दूँ, हकीम अब्दुल हमीद साहब ने 1992 में एक संगम विहार में एक तालीमाबाद बनाया, और उस तालीमाबाद का ये था क्योंकि वो ऐसी लोकेलिटी पे था, वो सुबह बनता था और शाम को गिर जाता था। तो एक दिन मैं गया, मैंने कहा हकीम साहब ये क्या हो रहा है? तो कहने लगे हाँ भाई मैं भी सुन रहा हूँ। तो कहने लगे आप जो है कल देखिएगा, कल से तालीमाबाद कंटिन्यूस बनेगा। और जो है बहरहाल तालीमाबाद बना, और उसमें हमने खामोशी के साथ IAS IPS IRS की फ्री कोचिंग खोली, और जाके आप देख लीजिए कि हर साल कितने बच्चे IAS बने, कितने IPS बने, कितने IRS बने। ये देन हकीम अब्दुल हमीद साहब की है। ये थे कि आज के सर सैयद अगर उनको कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। कल के सर सैयद अहमद खान थे, और आज के सर सैयद जो है हकीम अब्दुल हमीद साहब हैं। और ये जो थर्ड जॉब फेयर है, जैसा कि अभी आपको अभी भी बताया गया कि ये बहुत बड़ा एक तरह का मतलब कहना चाहिए कि ये मुझे लगता है कि दिल्ली में तो पहली बार हुआ ऐसा, और जगहों में हुआ हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में मैंने तो पहली बार देखा। इतना ज़्यादा संख्या थी बच्चों की जो आए थे यहाँ पे, और उसको मैनेज करने के लिए बाकायदा पुलिस, NCC और ये सब इंतज़ामात किए गए थे, और सभी पीसफुली हो गया सब कुछ। फ्यूचर के लिए तो बहुत सारे, और हम प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपको बताया टेलरिंग की क्लासेस, उनको एम्पावर करना। वुमेन NCC हमारा पूरा कैडेट है जिनकी ट्रेनिंग होती है, सेल्फ डिफेंस क्लासेस होती हैं वुमेन्स के लिए, और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। और एक महिला आपको अभी सामने भी दिख रही है जो बोल रही है, तो हमारे यहाँ पे बहुत एनकरेज करते हैं महिलाओं को। और हमारा जो कैंपस है वो बहुत ही जेंडर सेंसिटिव कैंपस है। यहाँ पे इतनी सुरक्षित हैं महिलाएं, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं क्यों एडमिशन यहाँ कराया, क्योंकि यहाँ सेफ्टी बहुत है लड़कियों की, इसलिए वो एडमिशन कराते हैं यहाँ पे उन लड़कियों का। और ये एक तरह से मैं कहूँगी कि महिलाएं 50% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स महिलाएं हैं यहाँ पे। फीमेल्स आर मोर देन मेल्स इन जामिया हमदर्द। प्रोफेशनल AMP पिछले 15 साल से इस तरह के जॉब फेयर, जॉब ड्राइव जो है वो मुल्क भर में करता आ रहा है। उसी कड़ी में हमने कोविड के सेकंड लॉकडाउन के बाद जामिया हमदर्द और BEB से बात करी, और हमने पहला जॉब फेयर अपना दिसंबर 2021 में करा, जो सेकंड लॉकडाउन के जज्बात था। उस जॉब फेयर में काफ़ी भीड़ उमड़ी, और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े भी और चीज़ें हमारे सामने आई कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से बाहर इवन बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, तब दूर दूर से लोग बाग जो जॉब सीकर थे वो नौकरी की तलाश में यहाँ पर आए। इन सब चीज़ों ने हमें झकझोरा भी थोड़ा, हम हैरान भी हुए कि दिल्ली के लिए हमने प्रोग्राम किया था तो हमें और काम वो करने की ज़रूरत थी। बड़ा दिसंबर 2021 का मेगा जॉब फेयर ज़बरदस्त हिट रहा। हमने AMP ने फिर प्लान करा कि ज़रूरत जो है वो पूरे मुल्क में है, और हमें अपने ये जो हम जॉब फेयर करते रहते हैं हर महीने 2-3 जगहों पर, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी कड़ी में हमने 21 मई को बड़ा एक ऐतिहासिक एक ऐसा कार्यक्रम करा जहां पर हिंदुस्तान के 100 शहरों में तकरीबन 115 जगहों पर हमने एक साथ एक ही दिन AMP ने जॉब फेयर करा, जॉब ड्राइव करा, और अलग अलग पार्टनर्स के साथ करा। दिल्ली में हमने BEB और जामिया हमदर्द के साथ करा। इसी तरीके से देश के कोने कोने में, चाहे वो श्रीनगर से लेके केरल तक हो, कच्छ भुज के इलाकों से लेके आसनसोल तक हो, हमने सब जगहों पर हज़ारों बेरोज़गारों को नौकरी अपने पार्टनर्स के साथ मिलके, हमारे वॉलंटियर्स ने सब ने मिलके काम करा, और बड़ा एक बहुत इम्पैक्टफुल काम रहा, ऐतिहासिक हिस्टोरिक रहा। दिल्ली में वो दूसरा जॉब फेयर, जॉब ड्राइव था हमारा हमदर्द के साथ, और अभी पिछला ये तीसरा जॉब फेयर जो हमने जामिया हमदर्द और BEB के साथ करा है, ये भी बड़ा सक्सेसफुल रहा। 22 तारीख को शनिवार को जो ये किया गया, 27 तारीख को सॉरी, और इसमें भी भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। आंकड़ों जो हमें बता रहे हैं तकरीबन 10 से 12 हज़ार के आसपास यहाँ पे जॉब सीकर दिल्ली और आसपास के इलाकों से आए, और उसमें से काफ़ी तादाद में नौकरियाँ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में मिली हैं। मतलब लोगों को कुछ के सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड,
फाइनल राउंड चल रहे हैं। आने वाले 1-2 हफ्तों में पूरी स्थिति जो है वो हमारे पास आंकड़े आएंगे जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी आप सब के इस मीडिया के माध्यम से सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ भी इस तरह के सामाजिक इनिशिएटिव संस्थाएं ले रही हैं अपने और कामों के साथ साथ उनमें वक्त निकाल के, तो वो आप लोग भी जुड़ें, इन संस्थाओं में आएँ, वॉलंटियरशिप करें और अपना योगदान दें, भागीदारी दें। बहुत बहुत शुक्रिया।